बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। अफगानिस्तान से इनखला के बाद अमेरिका का तालिबान को एक और बड़ा झटका। रूस में बढ़ती हुई कोरोना अमवात। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सरकारी दफातर बंद करने की मंजूरी दे दी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कबल किसानों का अहम ऐलान। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से नेटो के सीनियर सिविल नुमाइंदे की अहम मुलाकात। अफगानी वफ्द की मास्को में रूसी वजीर खारजा से मुलाकात। शाम के सदर बशार अल असद का अबू ज़हबी के वली अहद के साथ टेलीफोनिक राब्ता। कराची ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के लिए मजीद 40 बसें कराची पहुंच गईं। सऊदी अरब तेल के महफूज खैर के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क बन गया। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फेसबुक और ट्विटर को टक्कर देने का फैसला। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अफगानिस्तान से अमेरिकी और नेटो फोर्सेस के इनखला के बाद तालिबान को एक और बड़ा झटका दे दिया। अमेरिका ने तालिबान के मुंजमद असास से बहाल न करने से एक बार फिर इनकार कर दिया। अमेरिकी नायब वजीर खजाना ने सेनेट में ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि अमेरिकी बैंकों में अफगानिस्तान के $10 बिलियन को बहाल करने का अमेरिका का कोई इरादा नहीं। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में हम तालिबान को इन पैसों तक रसाई नहीं देंगे। हम हक्कानी नेटवर्क और तालिबान से मुतल्लिक पाबंदियों पर अपने मौक़िफ़ को जारी रखेंगे। वाज़ेह है कि इससे कबल पाकिस्तान, रूस और चीन ने अफगानिस्तान को इंसानी बुनियादों पर अमदाद की फराहमी पर इत्तफाक किया था। आलमी खबरसार एजेंसी CGTN के मुताबिक रूस की मेज़बानी में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान की अमदाद के मुतालिक गुफ्तगू की गई, जिसमें पाकिस्तान, चीन और रूस ने इंसानी बुनियादों पर अमदाद देने पर आमादगी का इजहार किया। तीनों ममालिक ने ताहाल ये फैसला नहीं किया कि अफगानिस्तान को इंसानी बुनियादों पर इमदाद कब और कैसे फराहम की जाएगी, लेकिन गालिब इम्कान है कि बहुत जल्द इस हवाले से भी हतमी फैसला हो जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस में कोरोना से बढ़ती हुई अमवात के बायस रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने हफ्ते भर के लिए सरकारी दफातर बंद करने की मंजूरी दे दी। दुनिया भर में मोहलिक वायरस से मजीद 7,494 अफराद लुकमा अजल बन गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 49,38,000 तक पहुंच चुकी है। दुनिया भर में अब भी कोरोना के वार जारी है। रूस, अमेरिका, भारत, ब्राजील और मेक्सिको में मोहलिक वायरस से हलाकतों में इजाफा हो रहा है। रूस में गुज़िश्ता रोज़ कोरोना से रिकॉर्ड 1028 हलाकतें हुई। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने खिताब में कहा है कि 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक सरकारी मुलाजमीन काम पर नहीं जाएंगे। मुलाजमीन को इन दिनों की तनख्वाह दी जाएगी। रूस में कई हफ्तों से कोरोना वायरस के बायस होने वाली अमवात में तवातर से इजाफा देखा जा रहा है। अमेरिका में भी गुज़िश्ता रोज़ 2005 अफराद कोरोना वायरस के बायस हलाक हुए। मजीद 80,425 अफराद वबा की लपेट में आ गए। अमेरिका भर में कोविड-19 से मरने वालों की मजमूई तादाद 7,52,000 तक पहुंच चुकी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुतनाज़िया ज़रई कवानीन के खिलाफ सरापा एहतजाज। किसानों ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले तहरीक को मजीद तेज करने का ऐलान कर दिया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली की सरहदों पर मुतनाज़िया ज़रई कवानीन के खिलाफ सरापा एहतजाज किसानों ने हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के लोगों से अपील की है कि वो बड़ी तादाद में दिल्ली की सरहद पर पहुंचे। ये कॉल इस वक्त दी गई है जब सुप्रीम कोर्ट किसानों के एक ग्रुप की तरफ से दायर की गई पिटीशन पर समाअत जारी रखे हुए है, जिसमें जंतर मंतर के मकाम पर एहतजाज की इजाज़त मांगी गई थी, जबकि हुकूमत इसकी मुखालफत में उत्तर प्रदेश में होने वाले वाक़े का हवाला देती रही। दौरान समाअत रवा माह के आगाज में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान 4 किसानों समेत 8 अफराद की हलाकत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एहतजाज पर सवालात उठा दिए। लक्ष्मीपुर वाक़े पर मरकजी हुकूमत का कहना था कि किसानों को मजीद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती।
वाज़ेह के रवा माह भारतीय सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ज़रई कवानीन का मामला अदालत में है और वो जुमेरात को इस बात का जायजा लेगी कि किसानों को एहतजाज का हक है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मीपुर वाक़े का हवाला देते हुए कहा था कि जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, जानो माल का नुकसान होता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से नेटो के सीनियर सिविल नुमाइंदे स्टेफनो पोंटिकोरो ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते में अमन इस्तेहकाम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने इस मौका पर कहा है कि अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए आलमी तवज्जो की ज़रूरत है। ISPR के मुताबिक इस मौका पर नेटो नुमाइंदे ने अफगानिस्तान से कामयाब इनखला के ऑपरेशन में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। स्टेफनो का मजीद कहना था कि अफगान सूरत हाल और इलाका इस्तेहकाम की कोशिशों में पाकिस्तान का किरदार शानदार रहा। नेटो नुमाइंदे ने अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाने की भी यकीन दहानी करवाई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के एक आला वफद ने मास्को में रूसी वजीर खारजा सरगई लारूफ से अहम मुलाकात की। रूस ने अफगान फ्रीकैन को मुस्तकबिल में ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। देरी इंसार रूसी वजीर खारजा सरगई लारूफ ने मास्को में अफगानिस्तान से मुतल्लिक इजलास का इफ्तिताह किया। इनका कहना था कि अफगानिस्तान को मुस्तहकम करने की तालिबान की कोशिशों को तस्लीम करते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं शाम के सदर बशार अल असद और अबू ज़हबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहियान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली बातचीत की गई। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर भी तफसीली बातचीत की गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ग्रीन लाइन बस प्रोजेक्ट के लिए मजीद 40 बसें कराची पहुंच गई, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट के लिए लाई गई बसों की तादाद 80 हो चुकी है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक बुध और जुमेरात की दरमियानी रात बहरी जहाज मजीद 40 ग्रीन बस से लेकर कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुआ, जिसके बाद अब कराची में आने वाली ग्रीन बसों की तादाद 80 हो चुकी है। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी असद उमर ने भी ट्विटर पर बसों की कराची पोर्ट पर पहुंचने की तस्वीर शेयर करते हुए कहा है कि ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 40 बसों की दूसरी खेप कराची पहुंचेगी। अब तमाम 80 बसें कराची पहुंच चुकी हैं। ग्रीन लाइन बस की कमर्शियल ऑपरेशन की तैयारी मुकर्ररा हदफ के मुताबिक चल रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सऊदी अरब तेल के महफूज ज़खायर के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क बन गया। दुनिया भर में तेल के महफूज 267.1 अरब बैरल हैं, जिनमें सऊदी अरब का तेल का महफूज ज़खीरा 17.2% है। सन 2020 के इख्तिताम तक 1.55 खरब बैरल तेल के ज़खायर महफूज हो गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी वजारत तवानाई और ओपेक के आदाद व शुमार पर मबनी मॉनिटरिंग में बताया गया है कि सन 2020 के दौरान सऊदी ज़खायर में 0.003% या 9 मिलियन बैरल इजाफा हुआ। सऊदी तेल के ज़खायर वेनेज़ुएला के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं, जो 303.6 बिलियन बैरल का मालिक और कुल ज़खायर का 19.6% महफूज रखता है। सऊदी अरब के तेल के ज़खायर मशरिक़ वस्ता के ममालिक के ज़खायर के 31.1% के बराबर हैं, जो 860 अरब बैरल और ओपेक ममालिक के ज़खायर का 21.6% है। दुनिया भर में तेल के ज़खायर 2020 के दौरान 0.2% बढ़ गए थे। मुत्तहिदा अरब अमारात के ज़खायर में 2 अरब बैरल का भी इजाफा हुआ। तेल के महफूज शुदा ज़खायर के लिहाज से दुनिया के सर फहरिस्त 10 ममालिक में ईरान, वेनेज़ुएला, सऊदी अरब सर फहरिस्त हैं। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फेसबुक और ट्विटर को
टक्कर देने का फैसला कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने रोथ नामी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने का ऐलान कर दिया। ट्रंप का कहना था कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां ट्विटर पर तालिबान की मौजूदगी तो है, लेकिन अवाम के पसंदीदा अमेरिकी सदर को खामोश कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप का कहना है कि सोशल नेटवर्क सिलिकॉन वैली की बिग टेक कंपनियों के खिलाफ लड़ेगा, जिन्होंने अमेरिका में मुखालफ आवाज़ों को खामोश करने के लिए एकतरफा ताकत का इस्तेमाल किया है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एंटरप्राइज सब्सक्रिप्शन वीडियो सर्विस भी बनाएगा। सोशल नेटवर्क अगले महीने बीटा लॉन्च और 2022 की पहली छमाही में मुकम्मल मुतारफ करवा दिया जाएगा। याद रहे कि अमेरिकी इंतखाबात से कबल ट्विटर ने इश्तियाल अंगेज ट्वीट्स करने पर जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट डिलीट कर दिया था। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।